आज इस भारत के भूमंडल को, इस भारत के भूमंडल के अशिक्षित लोगों को, शिक्षा से वंचित लोगों को, अपने अधिकार से वंचित लोगों को हक, अधिकार और शिक्षा का ज्योति जलाने वाले, इस भारत का पितामह कहे जाने वाले परम पूज्य ज्योतिबा फुले जी को चरण कमलों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए इस भारत की विद्या की देवी कहे जाने वाले माता सावित्री बाई जी को भी चरण कमलों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ इस देश में जो चंद चढ़ाक लोगों ने शोषण और जुल्म किया, उसको बेड़ी को तोड़ करके आरक्षण का जनक कहे जाने वाले छत्रपति साहू जी महाराज को भी चरण कमलों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। साथ साथ आज इस भारत का सुंदर ग्रंथ लेकर के जनमानस की कल्याण करता, सभी जीवों का रहबर, इस देश में सभी कण की हितैषी करने वाले बौद्ध संत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी चरण कमलों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ इस महापुरुषों की घर घर में अलख जगाकर और बहुजन के अंदर सत्ता की भूख जगाने वाले, घर घर में इन महापुरुषों की जीवनी बताकर और सत्ता की भूख जगाए, अधिकार को बताए, ऐसे मानवर, ऐसे महापुरुष मानवर कांसी राम साहब जी को भी चरण कमलों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। साथ साथ आज इस गांव के अभिभावक माताएं बहनें जो आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती समारोह में उपस्थित है, ये तमाम लोगों को, साथ साथ इस कार्यक्रम को जो आयोजक करता, अध्यक्ष, सचिव सभी हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, सभी को मैं अपने दिलों की गहराई से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ और सभी की मंगल की कामना करता हूँ। बात तो दोस्तों कहने की बहुत कुछ है, बात बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन समय की अभाव है। आखिर हम एक जगह से स्टार्ट करना चाहेंगे। ऐसे तो संत रविदास जी ने क्या नहीं किया, संत रविदास जी को जयंती हम क्यों मनाते हैं, संत रविदास जी को हम पूजा क्यों नहीं करें, तमाम प्रश्न हैं, तमाम सी बातें हैं। लेकिन हम एक सब्जेक्ट पर ही बात कवर करना चाहेंगे कि अपने हमारे पुरखाएं हैं, इनको मुझे जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, हम पे निर्भर करता है। लेकिन अगर आज हम जयंती मना रहे हैं तो हमको इनको कर्मा के बारे में जानना चाहिए कि आखिर हम लोग के लिए एक महापुरुष संत रविदास जी ने क्या किया, इसके बारे में जानने की जरूरत है। हम अंधभक्ति में हैं। अभी हम लोग आए तो देखें कि संत रविदास जी के बारे में मिठाई तो चढ़ा था, उनकी गलती नहीं है। जिन्होंने उनको पूजा किया उनकी गलती नहीं है, लेकिन चंद चढ़ाकों ने जो बता दिया तो ही करना है, अब कर भी रहे हैं। लेकिन यह महापुरुषों ने कहा, यह महापुरुषों ने एक रास्ता दिया, यह महापुरुषों ने जीने का कुछ ढंग बताया और उस रास्ता, उस ढंग को, जिस मार्ग को दिए, उस मार्ग से कुछ लोगों ने हमें बरला दिया। अब बरला क्यों दिया? तो बरलाने का कारण यही हो गया कि सबसे प्रथम हमें जिस चीज से मार्ग मिलना चाहिए, जो हमें मार्ग खोजना चाहिए, जो मार्ग खोजने का हमें रास्ता है, हथियार है, उसी से मुझे वंचित कर दिया। क्या चीज से वंचित कर दिया? शिक्षा से वंचित कर दिया। और जिस समाज में शिक्षा ही नहीं हो, जो समाज शिक्षा से वंचित है, वो अपना हक अधिकार कैसे समझ सकता है? हक अधिकार को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और ज्ञान के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। लेकिन हम लोग संत शिरोमणि रविदास जी को लोगों ने प्रचारित ही कर दिया कि संत शिरोमणि रविदास जी जो है वो भक्त है। भक्त रविदास जी के नाम से लोगों ने प्रचारित किया। संत शिरोमणि रविदास जी भक्त हैं, इन्होंने भक्ति की। तो थोड़ी सी हमको समझना चाहिए कि भक्त कहते आखिर किसको है। संत शिरोमणि रविदास जी ने भक्ति की तो भक्त का परिभाषा मुझे समझना चाहिए। आप पूछेगा कि क्यों समझना चाहिए? तो समझना इसलिए चाहिए, जिस समय संत रविदास जी ने आंदोलन किया,
संत रविदास जी जिस समय काम कर रहे थे वहां उस समय भी शिक्षा से हम वंचित थे। शिक्षा की अधिकार मुझे कब मिली? जब भारत का संविधान 1950 में पूर्ण रूप से लागू हुआ तो मुझे पूर्ण रूप से शिक्षा का अधिकार 1950 में मिली। और संत रविदास जी का जो पदार्पण हुआ वो 1377 में हुआ। आपका अंतराल बहुत काफी था, तो काफी का जो अनुभव मेरी काफी थी, मुझे अनुभव ही नहीं था। तो हमें यह समझना होगा कि आखिर भक्त किसे कहते हैं। तो साथी जब आप अध्ययन करेंगे तो भक्त का अर्थ ही होता है कि किसी भी व्यक्ति का आराध मानना, भजन करना, भाव देना, आत्मज्ञानी होना और ज्ञानी होना और उसी की प्रति लगे रहना, इसी का नाम भक्ति है। जैसे